हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि स्टूडेंट कल आप लोग देखे होंगे कि हम लोग एक्सरसाइज 10F को डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट एक्सरसाइज 10F में हम आप लोग को बोले थे एक बात कि ये जो है सो एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन क्या ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है आप लोग ये बात को देखिए। ये एक्सरसाइज 10F से भी पिछला 6-7 साल से हर एक साल एक क्वेश्चन इससे आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। तो स्टूडेंट आप लोग सोच सकते हैं ये कितना कितना मतलब कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग को कितना अच्छा से इसको पढ़ना। स्टूडेंट टॉपिक में तो कुछ नहीं है, ये एक्सरसाइज में कुछ तो हार्ड आप लोग को क्वेश्चन लगेगा नहीं, क्योंकि हम बोले थे कि सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट बताएंगे और वही 3 कॉन्सेप्ट में ये सारा क्वेश्चन आप लोग से बनने वाला है। एक्सरसाइज में 61 या 62 के आसपास क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा स्टूडेंट। बस मेरा वो 3 जो है सो जो 3 मेथड हम आप लोग को बताएंगे, जो 3 ट्रिक आप लोग को हम देंगे, वो चीज आप लोग को याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, और बहुत इजी है, कुछ याद करने लायक है ही नहीं स्टूडेंट, बस छोटा छोटा फॉर्मूला है, उसी को याद रखना है स्टूडेंट। जैसे कि कल हम लोग एक्सरसाइज 10F को जो स्टार्ट किए थे, तो हम लोग उसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या सीखे थे कि जब फंक्शन पे पावर फंक्शन हो तब हम लोग उसमें क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। तो स्टूडेंट ये चीज तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फंक्शन पे पावर फंक्शन कैसे रहता है। वही चीज को जो कल हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट, कल मतलब पिछला लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस किए थे, जो चीज हम पढ़े थे, उस चीज को 5 मिनट में फिर से आप लोग को हम रिपीट करा देते हैं, ताकि वो आप लोग का माइंड में बैठ जाए। और अभी जो बताएंगे वो 100% आप लोग को समझ में आए, एक भी परसेंट कम ना हो, 100 में 100 आप लोग को समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग कल वाला थोड़ा क्लास देख लेते हैं कि कल हम लोग क्या पढ़े थे। कल हम लोग एक्सरसाइज 10F में जो पढ़े थे स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10F, तो एक्सरसाइज 10F में क्या देखे थे कि जब एक्सरसाइज 10F में क्या था स्टूडेंट कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन यूजिंग किसका यूज करके, तो लॉगरिथम, यानी कि लॉगरिथम का यूज करके हम लोग जो बनाते थे। तो स्टूडेंट किस टाइप का क्वेश्चन में लोग लॉगरिथम यूज करते थे वो सबसे पहले देखते हैं। जब फंक्शन पे पावर फंक्शन हो, क्या लिखे यहाँ पे देखिए, फंक्शन पे पावर जब फंक्शन हो, तो फंक्शन में पावर फंक्शन कैसे हम लोग को समझ में आता है स्टूडेंट, जैसे कि x टू द पावर x है। जब x टू द पावर x हो, क्या ये चीज आप लोग को x टू द पावर n पे दिख रहा है क्या? हम कल बहुत चिल्ला चिल्ला के आप लोग को समझाए थे एक बात कि कभी भी कांस्टेंट, जैसे कि कांस्टेंट और वेरिएबल, ये चीज समझ में आता है कि नहीं। ए बी सी डी का जितना भी नंबर है स्टूडेंट, यानी कि ए बी सी डी में जितना भी लेटर आता है, ये क्या वेरिएबल है। और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, 1 2 3 4, ये सब क्या स्टूडेंट, तो हमारा कांस्टेंट है। तो आप लोग को हम यही चीज बता रहे थे कल कि जब ये वेरिएबल पे पावर 1 2 3 रहे, जब वेरिएबल पे पावर क्या रहे, 1 2 3 रहे, यानी कि x टू दी पावर मान लीजिए 2 है, तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला बताए थे। और एक चीज और बताए थे स्टूडेंट कि जब कांस्टेंट पे पावर कोई वेरिएबल हो, तो इसमें आप लोग को हम क्या बताए थे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इसमें क्या हम सिस्टम बताए थे स्टूडेंट। तो इसका ये डिफरेंस, जैसे इसमें x टू दी पावर n, n x पर पावर n माइनस 1, तो इसमें e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता था कि जब भी कभी कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल हो तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते थे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या सिस्टम था स्टूडेंट, जो यहाँ पे रखा हुआ रहता था, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 2 टू दी पावर x, और ये 2 जो है बेस में, ये आ जाएगा लॉग के साथ और log 2 हो जाएगा। ये चीज बताई थी कि नहीं स्टूडेंट। लेकिन जब एक बताए थे कंपोजिट फंक्शन, जब मिला हुआ फंक्शन है, तो वो देख करके हम लोग को पता चल जाता था, साइन cos x, log cos x, ये सब इस टाइप का फंक्शन को हम लोग क्या बोलते थे स्टूडेंट, तो कंपोजिट फंक्शन, यानी कि मिला हुआ फंक्शन। जब एक दूसरे के साथ फंक्शन मिला हुआ हो तो उसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। लेकिन स्टूडेंट ये चीज हम कभी डिस्कस नहीं किए थे कि जब फंक्शन पे पावर फंक्शन हो, यानी कि दोनों तरफ वेरिएबल हो, पावर में भी वेरिएबल हो और बेस में भी वेरिएबल हो, तब क्या करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पे यानी कि बेस और यहाँ पे जो पावर है, दोनों जब हम लोग का वेरिएबल आ जाए, तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, उस वक्त हम लोग इसमें लॉग लगाएंगे। इसका कोई फॉर्मूला ऐसा डायरेक्ट नहीं होता स्टूडेंट, और लॉग लगाने के बाद क्वेश्चन तो और भी इजी हो जाता है। ये बात आप लोग को ध्यान में होगा, हम पहले भी आप लोग को बोले थे कि जैसे ही लॉग हम लोग को कहीं क्वेश्चन में दिखे तो हम लोग उसका भरपूर यूज करेंगे, क्योंकि लॉग जहां आता है वहां पे वो सवाल इजी हो जाता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले चलिए हम लोग समझ जाते हैं कि फंक्शन पे पावर फंक्शन क्या कैसे होता है। जैसे x टू दी पावर x, यहाँ भी फंक्शन है स्टूडेंट, ये भी फंक्शन है। उसके बाद x टू दी पावर y हो गया, साइन x पर पावर x हो गया, ये सब सारा चीज क्या स्टूडेंट, तो ये सब हमारा फंक्शन पे पावर फंक्शन, ठीक है कि नहीं।
देखिए यहाँ भी फंक्शन है, यहाँ पे भी फंक्शन है, यहाँ पे भी फंक्शन है, यहाँ पे भी फंक्शन, पावर में भी, बेस में भी क्या दिख रहा है स्टूडेंट, बेस में भी फंक्शन है, यहाँ पे भी फंक्शन है। तो ये आया कि नहीं, फंक्शन पे पावर फंक्शन। यही चीज ना बोले थे स्टूडेंट कि कभी भी जब हम लोग को फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखे, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि, और फर्स्ट कॉन्सेप्ट में 1 से 15 तक आप लोग से 100% बना होगा। यदि कुछ डाउट होगा तभी हम बताएंगे। एक क्वेश्चन सिर्फ 14 बताएंगे स्टूडेंट, बाकी बात कहीं आप लोग को डाउट नहीं होगा, हमको पता है। और यदि कहीं डाउट होगा भी तो अभी 2 क्लास और ये 10F को और 2 क्लास पढ़ाएंगे स्टूडेंट। उस 2 क्लास में जो भी आप लोग का डाउट होगा एक एक करके डाउट बता देंगे। अभी वो जो 2 कॉन्सेप्ट बचा हुआ वो दोनों को भी आज बताएंगे स्टूडेंट। तो जैसे ये देखिए फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखा कि नहीं, जब फंक्शन पे पावर फंक्शन हो और इस पे हम लोग जैसे ही हम लोग देख लिए कि y इक्वल टू कुछ दिया है फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, तो देख करके पता चल जाता है स्टूडेंट। जैसे ही फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखता था तो हम लोग तुरंत क्या लिखते थे, x टू दी पावर x है। जैसे ही हम लोग देख लिए कि यहाँ पे फंक्शन पे पावर फंक्शन दिख रहा है तो तुरंत हम लोग लिखते थे टेकिंग लॉग बोथ साइड, लिखते थे कि नहीं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि हम लोग दोनों तरफ क्या लेंगे स्टूडेंट, तो लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। और इसमें जैसे ही हम लोग लॉग लेते थे स्टूडेंट तो लॉग x टू द पावर x, और ये क्या होता था, ये जो x है ये पीछे आ जाता था लॉग का, यहाँ पे जो पावर में x है वो पीछे आ जाता था और बन जाता था x लॉग x। और बस ये x लॉग x कितना इजी है स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएशन करना u इंटू v में, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन। ये सिर्फ देख करके भी खतरनाक आप लोग को नहीं लगा होगा, ये जितना इजी में बनेगा स्टूडेंट वो उतना इजी, उससे भी ज्यादा इजी तो क्वेश्चन देख करके लग रहा है। जैसे ही क्वेश्चन दिखा फंक्शन पे पावर फंक्शन तो हम लोग को डायरेक्ट लॉग ले लेना स्टूडेंट और कुछ नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, हम लोग पिछला क्लास में इस पर डिस्कस किए थे। एक क्वेश्चन नंबर 14 इसी के बेस पे उसको बताएंगे स्टूडेंट, फिर हम लोग अभी दूसरा कॉन्सेप्ट और तीसरा कॉन्सेप्ट को आज अच्छा से देख लेंगे, उसके बाद फिर कल से डाउट। तो चलिए स्टूडेंट इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा हमको पूरा, जहां तक लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं आया होगा तो थोड़ा सा मेरे वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, 100% समझ में आया होगा। लेकिन स्टूडेंट जितना भी एग्जांपल जो हम दे करके बताएं तो इसमें आप लोग को समझ में आया ही होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 10F का क्वेश्चन नंबर 14। ये 14 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले उसको हम लोग समझते हैं, इसको मिटा देते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस 5 टू दी पावर 2x प्लस 3। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, तो ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में, एक्सरसाइज 10F का क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में साइन इनवर्स x पे पावर x। हमको अच्छा पहले हम 16 नंबर पढ़ दिए थे, 16 नंबर बहुत ही स्टूडेंट, 3x प्लस 5 पे पावर 2x प्लस 3। फंक्शन पे पावर फंक्शन जैसे ही दिखा, अभी हम ये बता देते हैं और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 14 देखते हैं स्टूडेंट, y इक्वल टू साइन इनवर्स x पे पावर x, यही दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट कितना इजी है, क्या बोले थे कि जैसे ही अभी हम एग्जांपल भी लिए थे कि जहां आप लोग को दिख जाए फंक्शन पे पावर फंक्शन, वहां पे क्या करना है, तो लॉग लेना। ये फर्स्ट मेथड बताए थे स्टूडेंट, यानी कि मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही था। तो पिछला में अभी थोड़ा देर पहले भी हम बताए थे आप लोग को। तो देखिए ये क्या है, जैसे ही फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखे तो हम लोग को लॉग लेना। यहाँ पे एकदम लिखेंगे अच्छा से, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब हम लोग दोनों तरफ ले लेंगे स्टूडेंट लॉग। जैसे ही लॉग यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग, और यहाँ पे क्या स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स पे पावर एक्स, साइन इनवर्स एक्स पे पावर एक्स। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, लॉग वाई है तो लॉग वाई ही लिख देंगे। उसके बाद कल हम आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट, लॉग, और ये भी बोले थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा अभी यूज होने वाला है। ये भी बोले थे ना, लॉग एक्स पे पावर, लॉग एम पे पावर एन। तो इसको हम लोग क्या लिखते थे स्टूडेंट, ये एन को हम लोग इधर लिख देते थे, यानी कि एन लॉग एम, यही ना लिखते थे।
लॉग एम पे पावर एन को हम लोग क्या लिखते थे, एन लॉग एम, ये जो पावर था उसको हम लोग पीछे ले आते थे। वही चीज देखिए स्टूडेंट, लॉग एम पे पावर एन, ये जो एन है उसको हम लोग क्या कर देंगे, तो पीछे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखिए, तो लॉग वाई इक्वल टू ये x पीछे आ जाएगा और यहाँ पे log साइन इनवर्स x, यही ना होगा स्टूडेंट। तो चलिए और हम लोग इसको आगे देखते हैं। अब ये सिंपल, अब हम लोग इसका करेंगे डिफरेंशिएट। जब डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/y, और ये y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो dy/dx होगा कि नहीं। जब भी कभी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x क्या है, u इंटू v में x बाहर, और log साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x की जगह जो है उसको लिख देंगे, और x की जगह x को छोड़ करके कोई भी दूसरा फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन, x कांस्टेंट और log साइन इनवर्स x का स्टूडेंट हो जाएगा 1/sin इनवर्स x। तो यहाँ पे आ जाएगा ये साइन इनवर्स x, कुछ नहीं किया, ये 1/sin इनवर्स x होता है ना, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए। और ये साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो साइन इनवर्स x का होगा 1/√1 - x², ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फिर प्लस, तो चलिए प्लस कर देंगे, log साइन इनवर्स x कांस्टेंट, और ये x का डिफरेंशिएशन 1, तो हम लोग का डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो log साइन इनवर्स x, यही ना होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं किया, बस इसका सिंपल किया डिफरेंशिएशन, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, और ये y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो dy/dx। ये x कांस्टेंट स्टूडेंट, और log साइन इनवर्स x, log x का 1/x, x के जगह जो चीज है उसको लिख देंगे, और ये साइन इनवर्स x का 1/√1 - x²। फिर क्या होता था फॉर्मूला में प्लस v कांस्टेंट, यानी कि log साइन इनवर्स x कांस्टेंट, और ये x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1, तो ये log साइन इनवर्स x ही होगा। अब देखिए हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं स्टूडेंट। ये फॉर्मूला सब तो आप लोग को याद होगा ही। देखिए 1/y, ये 1/y को हम लोग उठा करके यहाँ पे लाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हम लोग के पास सिंपल क्या बच जाएगा, dy/dx इक्वल टू y, और यहाँ पे क्या है x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x इंटू √1 - x², यही ना है। उसके बाद फिर क्या स्टूडेंट, तो प्लस, तो हम लोग लिख देंगे प्लस log साइन इनवर्स x, तो यहाँ चलिए लिख देते हैं साइन इनवर्स x। यहाँ तक आया कि नहीं स्टूडेंट, समझ में कुछ नहीं किया है, बस ये y को हम लोग यहाँ से क्या किए स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई कर दिए, y को मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये y का वैल्यू जो है यहाँ से हम लोग लिख देंगे, y का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो y में दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे जैसे ही y आएगा वो y को इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और y बराबर जो दिया हो उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो y बराबर क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स x का होल पावर x, और हम लोग का यहाँ पे क्या आ गया, तो x साइन इनवर्स x √1 - x², फिर प्लस log साइन इनवर्स x, ये हो गया हमारा फाइनल dy/dx। देखिए स्टूडेंट कुछ नहीं किया, क्या इसमें कहीं रिपीट करने का जरूरत है क्या, चलिए एक बार कर देते हैं। रूम में थोड़ा गर्मी बढ़ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, आप लोग को 100% समझ में आता होगा। चलिए थोड़ा बताते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन दिया हुआ था y इक्वल टू साइन इनवर्स x टू द पावर x, यही ना है। फंक्शन पे पावर फंक्शन जैसे ही दिखा तो log ले लेंगे, log लिए y, तो log y हो गया, इस पे log लिए log साइन इनवर्स x पे पावर x है, ये x log m पे पावर n, तो n log m पे पावर n होता था, तो उसका फॉर्मूला क्या बोले थे कि जो पावर है उसको हम लोग उठा करके पीछे कर देंगे, तो x को हम लोग पीछे कर दिए, ये log साइन इनवर्स x बचा। इसका सिंपल डिफरेंशिएट किया स्टूडेंट, log y का 1/y, और ये y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx, x कांस्टेंट, log साइन इनवर्स x का 1/sin इनवर्स x मल्टीप्लाई ऑफ ये साइन इनवर्स x का 1/√1 - x²। अब स्टूडेंट प्लस दिया, प्लस कर दिए, log साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन 1,
उसके बाद देखिए ये क्या की, ये मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 1/y जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पे आएगा कि नहीं, वही किए। अब y का जो वैल्यू दिया बस उसको लिख देना है, ये आंसर हो गया। तो ये चीज समझ में आप लोग को आया कि नहीं स्टूडेंट, बताइए समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। अभी आगे चलिए हम लोग स्टूडेंट, अब जो सेकेंड नंबर जो बताए थे, हम क्या बोले थे कि इसमें 3 मेथड है, इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा, और 3 टाइप आप लोग समझ जाइए, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट। तो अब हम लोग दूसरा टाइप पाएंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या है। देखिए स्टूडेंट, जब आप लोग को हम पढ़ाए थे डिफरेंशिएशन में कि कभी भी यदि हम लोग को दिखे u इंटू भी, जब दो टर्म हम लोग को u इंटू भी में दिखता था क्या करते थे, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन। जब 3 टर्म दिखे तो u का डिफरेंशिएशन और vw रहता था, फिर प्लस v का डिफरेंशिएशन तो uw रहता था, फिर प्लस w का डिफरेंशिएशन तो u भी रहता था, बताए थे कि नहीं स्टूडेंट। लेकिन जब u इंटू भी इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स वाई ये सब देते, यानी कि जब 3 से ज्यादा फंक्शन हम लोग को मल्टीप्लाई में मिल जाए, 3 से जब ज्यादा हम लोग को मल्टीप्लाई में मिलेगा, जब कोई फंक्शन करेंगे, देखिए स्टूडेंट तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन y इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी इंटू डी दे दिया, तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे लॉग, क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, यही ना स्टूडेंट। कभी भी यदि 3 या फिर मतलब 3 से ज्यादा फंक्शन दिखे, 4 5 6 इस टाइप का फंक्शन जब मल्टीप्लाई में दिखे स्टूडेंट, तो डायरेक्ट आंख बंद करके लॉग ले लेना है, और ये डायरेक्ट हम लोग का टूट जाएगा स्टूडेंट, क्या चीज में, तो ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे log a इंटू, तो यहाँ पे log a इंटू बी है, तो हम लोग का आ जाएगा a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, यही हो जाएगा स्टूडेंट। कितना इजी है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया स्टूडेंट कि जब फंक्शन पे पावर फंक्शन हो तो लॉग का यूज, और सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या था स्टूडेंट कि जब कोई भी फंक्शन हम लोग को मिले और वो फंक्शन 3 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, 3 से ज्यादा फंक्शन जैसे ही हम लोग को मल्टीप्लाई में दिखा, तो इसका डायरेक्ट log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d करेंगे, यही ना। और जब हम लोग को 2 या 3 फंक्शन दिखे, आप लोग उसको भी लॉग लगा सकते हैं, लेकिन इस टाइम हम लोग इसलिए उसमें लॉग नहीं लगाते हैं क्योंकि हम लोग को u इंटू भी और u इंटू भी इंटू डब्ल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला पता रहता है, इसीलिए तो आप लोग उसमें लगाइएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका भी आंसर सही होगा, और उसमें 100% आप लोग को नंबर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट, जितना मिलना चाहिए। तो जब अब हम चलिए इस पे आते हैं, इस कॉन्सेप्ट में, जब हम लोग का फंक्शन 3 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखे, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को लॉग लगा देंगे, जैसे ही लॉग लगाएंगे सब मल्टीप्लाई में था स्टूडेंट, तो सब एक एक करके प्लस में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे a b c d था, तो log a फिर प्लस log b प्लस log c प्लस log d, है ना मजेदार कॉन्सेप्ट, अच्छा लगा कि नहीं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग का आगे मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, फिर से रिपीट करते हैं। 3 से ज्यादा बार कहीं भी फंक्शन हम लोग को मल्टीप्लाई में दिख जाए, 3 से ज्यादा बार, तो हम लोग वहाँ पे लॉग लगाएंगे, क्या हो जाएगा, तो log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d प्लस log e प्लस log f, मतलब जितना बड़ा फंक्शन दे दे प्लस प्लस होते हुए लॉग के साथ चले जाएगा। ये चीज समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इस टाइप का फंक्शन अभी मिल जाएगा, आगे बहुत सारा मिलेगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 61 तक तीन कॉन्सेप्ट मात्र बताएंगे, उसी में से टोटल आपसे बनेगा। तो चलिए अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि 3 फंक्शन से जैसे ही ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो लॉग लगा के सबको प्लस प्लस कर देंगे। तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, एक्स प्लस 2 का होल पावर 4, एक्स प्लस 3 का होल पावर 5। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये चीज नोट कर लेंगे, इसको भी हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 10 है, और स्टूडेंट आप लोग सबके पास
RS अग्रवाल का बुक होगा ही, और जिसके पास नहीं है तो आप लोग खरीद लीजिए अब, क्योंकि अब हम लोग डिफरेंशिएशन इतना दूर तक पढ़ लिए, इसलिए आप लोग का बुक लेना बहुत ज़रूरी है। और घर में अच्छा से रिवीजन कीजिए स्टूडेंट, इतना बार रिवीजन कीजिए, अभी तो लॉकडाउन है, आप लोग के पास बहुत समय है, तो घर में बैठ करके एक एक क्वेश्चन बनाइए स्टूडेंट, हर एक क्वेश्चन को 10 से 15 बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि एग्जाम वक्त हम लोग को दिक्कत ना हो, एग्जाम वक्त हम लोग को डिफरेंशिएशन देखना भी ना पड़े, इतना अच्छा से प्रैक्टिस करके रखना है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आप जितना अच्छा मैथ में प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ आपसे उतना अच्छा बनेगा, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। इतना तो इजी है स्टैंड, अब आप लोग नहीं पढ़िएगा तो फिर कैसे बनेगा। 4-5 का बच्चा भी इसको पढ़ लेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा। आप लोग तो 12th में, आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए ना, 5 से 6 बार एक एक क्वेश्चन को बनाइए, देखिए ना एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा। और जिस तरह हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं इस अनुसार से पढ़ते रहना है, आगे होमवर्क मिलते रहेगा, एक्सरसाइज मिलते रहेगा, आप लोग उसको बनाइए, जो डाउट हो ग्रुप में डिस्कस कीजिए, हमसे पूछिए, कमेंट करके पूछिए, जैसे मन हो वैसे पूछिए, सब क्वेश्चन सब डाउट आप लोग का खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, एक भी डाउट नहीं रहने देंगे। और जो हम, हाँ और एक बात और, हम आप लोग को बोलें कि बहुत सारा एग्जाम्पल है जो हम कल बताए भी थे आप लोग को, वो एग्जाम्पल का एक हम क्लास देंगे, उसमें सारा एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि y इक्वल टू x प्लस 1 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल क्यूब मल्टीप्लाई ऑफ x प्लस 2 का होल क्यूब, मतलब x प्लस 2 पे पावर था 4, फिर x प्लस 3 पे पावर था 5, x प्लस 3 पे पावर क्या स्टूडेंट, तो 5 है। ये है क्वेश्चन, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। हम आप लोग को क्या बोले कि जैसे ही 3 से ज़्यादा फंक्शन हम लोग को क्या चीज़ में दिखे, मल्टीप्लाई में, यही ना क्वेश्चन नंबर, देख लेते कहीं गलती तो नहीं की ना लिखने में क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन में y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 17 y इक्वल टू x प्लस 1 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल पावर 4, x प्लस 3 का होल पावर 5 है। तो जैसे ही हम लोग को 3 से ज़्यादा फंक्शन दिखे तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू आप लोग लगा सकते हैं 100%, लेकिन हम लोग यहाँ पे यदि लॉग लगा लेंगे तो वो और भी ईजी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग इसमें लॉग का यूज करेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही फंक्शन दिखे, फंक्शन पे पावर फंक्शन, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, मतलब 2-3 से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में तो लॉग, ये दो चीज़, एक कॉन्सेप्ट तो कल ही बताए थे, आज भी उस पर बताए, उसका ये कॉन्सेप्ट दूसरा क्या था कि लॉग हम लोग कब कब यूज करेंगे, जब फंक्शन पे पावर फंक्शन हो, जब फंक्शन 3-4 क्या हो एक साथ मल्टीप्लाई में हो, तो यहाँ देखिए फंक्शन क्या मल्टीप्लाई में स्टेम, तो इसमें हम लोग लॉग लगाएंगे। जैसे ही दिखा कि लॉग लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पहले टेकिंग, ये चीज़ आप लोग को लिखना है स्टूडेंट, डॉट डॉट नहीं करना है, ये चीज़ 100% लिखना है, ठीक है। और जो फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग उस फॉर्मूला को भी ब्रैकेट में लिख देंगे एग्जाम हॉल में, ताकि जो एग्जामिनर जो हम लोग का कॉपी चेक करे उसको समझ में आए कि हम लोग क्या क्या आगे सोचे थे क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। चलिए स्टूडेंट लॉग लेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोग लॉग लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू, यहाँ पे लॉग x प्लस 1 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल पावर 4, x प्लस 3 का होल पावर 5, यही ना स्टूडेंट, तो ये चीज़ हम लोग के लिए लिख दी। अब लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c, ये बताया ना, चलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे लॉग y इक्वल टू लॉग a, तो देखिए स्टूडेंट लॉग x प्लस 1 का होल पावर 3, ये है लिख दिए, फिर प्लस लॉग x प्लस 2 का होल पावर 4, फिर प्लस लॉग x प्लस 3 का होल पावर 5, यही ना है लिख दिए। क्या बोले थे, लॉग m पे पावर n, तो n लॉग m, वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। लॉग y इक्वल टू, ये 3 पीछे आ जाएगा स्टूडेंट, कैसे आएगा समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लॉग m पे पावर n, तो n लॉग m होता, वही चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज किए, 3 लॉग x प्लस 1, फिर यहाँ पे प्लस, ये 4 पीछे आ जाएगा तो क्या स्टैंड हो जाएगा, 4 लॉग x प्लस 2, होगा कि नहीं, फिर प्लस, ये 5 को जैसे ही पीछे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5
log x प्लस 3 कर दिए। अब हम लोग इसका करेंगे सिंपल डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, log y का डिफरेंशिएशन 1/y और ये y का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा कि नहीं, इक्वल टू 3 log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x की जगह x प्लस 1 है तो x प्लस 1 हो जाएगा स्टूडेंट, फिर प्लस 4x प्लस 2, फिर प्लस 5x प्लस 3। क्या यहाँ तक समझने में कहीं पे कोई दिक्कत हुआ? देखिए एक बार यहाँ से चलिए रिपीट करते हैं। क्या किए तो लॉग ले लिए, जैसे ही क्वेश्चन दिखा 3 फंक्शन है मल्टीप्लाई में तो लॉग ले लिए, लॉग लिए, लॉग लगा दिए। अब देखिए लॉग m पे पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, n log m प्लस n log m प्लस n log m, इनके n को पीछे यानी कि जो पावर होता है उसको पीछे कर देते हैं, वही किए। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर दिए तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y और ये जो y है इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx लिख दिया स्टूडेंट। यहाँ पे 3 log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x की जगह 1 प्लस 1 लिखा हुआ लिख दिया स्टूडेंट। ये 1 प्लस 1 मतलब x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिल जाएगा। आगे वही के स्टूडेंट और यहाँ पे था कांस्टेंट, इसको लिख दिया log x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन x प्लस 2 और x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 का लिख दिए और log x का डिफरेंशिएशन 1/x और ये x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन x की जगह x प्लस 3 स्टूडेंट तो x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं। अब हम क्या बोले थे, ये जो y है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, देखिए तो जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y यहाँ पे आएगा कि नहीं, यानी कि हम लोग का क्या आ गया dy/dx इक्वल टू y और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/x प्लस 1 फिर प्लस 4/x प्लस 2 फिर प्लस 5/x प्लस 3। अब जो यहाँ पे y के जगह लिखा हुआ है उस चीज को हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट। बस आंसर इसका थोड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है, बड़ा लिखेंगे लेकिन सॉल्व करके तो छोटा ही आता है। ये y के वजह से जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसको लिखने के बाद आंसर बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो y का जो वैल्यू दिया बस देख देख के उसको लिख देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे y की जगह y का वैल्यू लिख देंगे, क्या है स्टूडेंट, तो x प्लस 1 का होल क्यूब, फिर क्या x प्लस 2 का होल पावर 4, फिर क्या तो x प्लस 3 का होल पावर 5, यही ना है। तो चलिए इसको कर दिए। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है तो 3/x प्लस 1 फिर प्लस 4/x प्लस 2 फिर प्लस क्या स्टूडेंट तो 5/x प्लस 3 और ये हो गया हमारा dy/dx। ये हम लोग का क्या हो गया तो dy/dx हो गया और ये हो गया आंसर। तो ये चीज क्या समझने में कहीं आप लोग को दिक्कत हुआ स्टूडेंट? दिक्कत तो 100% नहीं हुआ होगा, दोबारा हम रिपीट भी कर दिए थे। अब आप लोग इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग चलेंगे तीसरा कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो देखिए वो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट का तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो फंक्शन प्लस में दिखे तो हम लोग उस वक्त क्या करेंगे। जैसे हम लोग को दिखा फंक्शन पे पावर फंक्शन तो हम लोग लॉग लगा दिए। जब तीन चार क्या हो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो लॉग लगा देंगे। लेकिन जब फंक्शन पे पावर फंक्शन प्लस कोई फंक्शन हो तब हम लोग उस वक्त क्या करेंगे। उस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, उसमें लॉग लगा लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट उसमें हम लोग को 100% लॉग नहीं लगाना है, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। और कैसे गलत होगा वो अभी हम आप लोग को समझाएंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन यदि हम लोग को मिल जाए y इक्वल टू f(x) यानी कि फंक्शन पे पावर ये फंक्शन पे पावर फंक्शन फिर प्लस यहाँ पे कोई टर्म मिल गया, मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे मिल गया x। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, y इक्वल टू फंक्शन पे पावर फंक्शन प्लस x, तो क्या हम लोग इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग कभी भी log m प्लस n, log x प्लस y, log a प्लस b टाइप का कोई फॉर्मूला देखे हैं क्या? 100% नहीं देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड करके log फंक्शन पे पावर फंक्शन को अलग करके फिर प्लस इसका अलग कर देते हैं। कभी वैसा नहीं करना, वो 100% क्या स्टूडेंट
तो 100% गलत है, क्योंकि log m प्लस n का फॉर्मूला इस तरह नहीं बताए। log m इंटू n का फॉर्मूला log m प्लस log n होता है, लेकिन log m प्लस n का कौन फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला नहीं है। तब हम लोग देखिए इसमें क्या करेंगे, यानी कि कभी भी फंक्शन हम लोग को इस टाइप का दिखे कि फंक्शन पे पावर फंक्शन फिर प्लस कोई फंक्शन, तो उस वक्त देखिए हम लोग क्या करेंगे इस टाइम, जब फंक्शन पे पावर फंक्शन प्लस फंक्शन दिख जाए तब हम लोग एक इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, और दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जैसे u इक्वल टू v, u मतलब y इक्वल टू u और y इक्वल टू v, दोनों को अलग अलग करके क्या करेंगे स्टूडेंट, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आगे और भी कोई फंक्शन दिया रहेगा तो उसको आगे और कर लेंगे, प्लस में ले लेंगे, मतलब उसको w मान लेंगे। लेकिन ये नहीं करना कि फंक्शन पे पावर फंक्शन दिख गया हम लोग डायरेक्ट उसमें लॉग लगा देंगे, इधर प्लस दिखा तो इसके साथ भी लॉग कर देंगे, वैसा नहीं, वैसा कभी नहीं करना है। क्या इस टाइप का कोई चीज़ हम बताए हैं, log m प्लस n, इसका फॉर्मूला तो अभी तक हम नहीं लिखा है, तो उस मेथड से नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट वाला को u मान लेंगे, सेकेंड वाला को v मान लेंगे, और दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके बना देंगे। समझे कि नहीं ये चीज़? तो चलिए अभी आगे देखिए स्टूडेंट कैसे इसको करेंगे। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 भी समझिए। क्वेश्चन नंबर 23 बताते हैं, इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए। अच्छा, इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। जब हम लोग देखें कि जब फंक्शन पे 2-3 फंक्शन क्या हो मल्टीप्लाई में हो तो उसमें हम लोग लॉग लगा देते हैं, लेकिन जब फंक्शन में मल्टीप्लाई के जगह डिवाइड भी तो हो सकता है ना, उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट, यदि कहीं पे आप लोग को दिख जाए डिवाइड में क्या दिखे, जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन दे दिया हुआ है y इक्वल टू, ठीक है, a इंटू बी डिवाइडेड बाई c इंटू डी, यानी कि जब आप लोग को कोई फंक्शन दिख जाए डिवाइड में तो उस वक्त हम लोग u बाई v लगाते थे। लेकिन जब इस टाइप का फंक्शन दिखे डिवाइड में तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे लगाएंगे लॉग। क्या लगाएंगे, लॉग लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि जब इस टाइप का फंक्शन दिखे तो इसमें हम लोग लॉग को लगा देंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब दोनों तरफ लॉग लगाएंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग a इंटू बी डिवाइडेड बाई c इंटू डी, यही ना होता था। तो हम लोग यहाँ पे ये log a माइनस बी यानी कि log m माइनस n का फॉर्मूला कल बताए थे ना, log m बाय n, इसका फॉर्मूला हम कल बताए थे ना, log m माइनस log n, यही ना तो बोले थे स्टूडेंट कि log m बाय n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस n। तो यहाँ पे m बाय n के फॉर्म में है कि नहीं, तो इसको हम लोग log m माइनस log n में तोड़ देंगे। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, सिंपल सा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log a इंटू बी माइनस log c इंटू डी, यही ना होता है स्टूडेंट। अब हम लोग देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे log y इक्वल टू log a इंटू बी में क्या आता है, log a प्लस log b होता है कि नहीं, log a प्लस log b, यहाँ पे क्या माइनस log c, और इस माइनस के चलते यहाँ प्लस वाला माइनस बन जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा log b। ये चीज समझ में आया कि नहीं? देखिए जैसे ही हम लोग को फंक्शन दिखा y इक्वल टू u बाई बी, इस टाइप का फंक्शन यानी कि ऊपर 2 मल्टीप्लाई नीचे भी 2 मल्टीप्लाई, तब क्या करेंगे, u बाई बी का फॉर्मूला तो हम लोग नहीं लगाएंगे, उससे आप लोग बना सकते हैं, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। हम लोग इसमें ले लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग लेने के बाद ये log a बाई बी का फॉर्म में, तो log a माइनस बी यानी कि log m माइनस n में टूटा। अब यहाँ पे a इंटू बी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b, फिर ये माइनस log c, और इस माइनस के चलते जो प्लस होता है वो माइनस में चेंज होकर के log d हुआ। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, 100% समझ में आया होगा। वही क्वेश्चन नंबर 23 इसी पे मतलब यही कॉन्सेप्ट पे मतलब ये 10D का मतलब 10F का जो क्वेश्चन नंबर 23 है स्टूडेंट, इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, इसको मिटाते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया स्टूडेंट y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस वन, रूट एक्स प्लस वन। तो हम इस टाइप का क्वेश्चन में क्या बोले थे इस टाइम कि जब भी कभी हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, यानी कि u बाई वी के फॉर्म में है कि नहीं, ये जैसे u बाई वी के फॉर्म में हम लोग को दिखा तो हम लोग इसमें डायरेक्ट लॉग लगाएंगे। चलिए लिखेंगे अब टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्यों लॉग लगा रहे हैं स्टूडेंट, तो ये बात आप लोग का 100% समझ में आया होगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लॉग वाई इक्वल टू लॉग ये रूट एक्स, फिर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई ऑफ 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस लॉग रूट एक्स प्लस 1, यही ना होगा। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लॉग m इंटू एन में इसको तोड़ेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब लॉग m इंटू एन में इसको तोड़ देंगे तो लॉग m प्लस लॉग n, ये m लॉग रूट एक्स स्टूडेंट, जैसे रूट दिखा पावर क्या था, रूट का मतलब 1/2, और जो भी फंक्शन पे पावर उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। तो ये रूट पीछे आ जाएगा, यानी कि 1/2 लॉग एक्स। फिर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे इंटू में है तो प्लस हो जाएगा, ये 2 फिर पीछे आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का क्या बन जाएगा, तो लॉग 3x प्लस 5। यहाँ तक समझ में 100% आया कि नहीं स्टूडेंट। तो अभी हम फिर से रिपीट करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर देंगे, ये रूट आकर पीछे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उनका लॉग x प्लस 1। ये होगा कि नहीं, देखिए एक बार इसको फिर से समझिए। यहाँ पे हम लोग क्या किए, टाइम तो लॉग ले लिए, लॉग लिए तो लॉग y u इंटू यू बाई वी में है, u बाई वी में तोड़ दिए u माइनस वी। अब यहाँ पे क्या रूट एक्स 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो लॉग m रूट एक्स है, रूट का मतलब पावर 1/2, और जैसे ही फंक्शन पे पावर दिखता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, पीछे कर दिए। उसके बाद यहाँ प्लस हो जाएगा स्टैंडर्ड, ये लॉग 3x प्लस 5, इस पर पावर 2 था, इसको भी हम लोग पीछे कर दिए। यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस लिख दिए, ये रूट का मतलब 1/2 पीछे आ गया, और लॉग x प्लस 1 बच गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं स्टैंड। अब हम लोग करेंगे इसका क्या, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा कि नहीं। अब यहाँ से देखिए 1/2 और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/x, मतलब इसको डायरेक्ट 1/2x लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप लोग 12th में आ गए तो इतना तो थोड़ा सा समझ में आता होगा। ये 1/2x से बस मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस ये 2 log 3x प्लस 5 होगा कि नहीं। और ये 3x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई के साथ क्या हो जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3, ये इसके साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस है, चलिए माइनस कर दिए 1/2, और यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो x प्लस 1 कर दिया, x प्लस 1। अब देखिए ये 1/y है, इस y को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dy/dx y इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2x, फिर प्लस 6/3x प्लस 5, फिर यहाँ पे माइनस 1/2x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिए स्टैंड अंदर से। अब जो y का वैल्यू दिया हम लोग यहाँ से लिख देंगे y का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसलिए dy/dx इक्वल टू y का वैल्यू क्या दिया स्टैंड, तो रूट x 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ नीचे, रूट एक्स प्लस 1। तो चलिए रूट एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या है, तो 1/2x प्लस 6/3x प्लस 5, फिर माइनस 1/2x प्लस 2, और ये हो गया हम लोग का dy/dx। ये हो गया आंसर। ये समझ में आया कि नहीं, देखिए क्या किए, ये y को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, और जो y का वैल्यू दिया हुआ उसको लिख दिए, फाइनल dy/dx। हम क्या बोले स्टूडेंट, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा बनाने में लगेगा, और हम लोग का 100%। अब पिछला 7-8 साल से इसे क्वेश्चन आ रहा था, हो सकता है आप लोग का भी एग्जाम में आएगा। तो क्या स्टूडेंट, यदि अब पिछला 7-8 साल से आ रहा था, क्या इस साल नहीं आएगा, ये तो हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन इतना ईजी टॉपिक है स्टूडेंट। सिर्फ वो कॉन्सेप्ट जो बताया उसको याद रखना है। उसमें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, तो देख के ही पता चल गया कि इस फंक्शन में हम लोग लॉग लगाएंगे तो क्या मेथड होगा।
कॉन्सेप्ट को भूलिए, कॉन्सेप्ट बस मेरा समझाने का एक तरीका था, वो आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन देख करके आप लोग को पता चल जाएगा इसमें हम लोग आगे क्या करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और हम बताते हैं आप लोग को, फिर ये आप लोग का पूरा होमवर्क रहेगा। ये होमवर्क आप लोग को बनाना है, उसके बाद फिर कल हम लोग डाउट पे चलेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 33 देखिए स्टूडेंट क्या है। 33 क्वेश्चन बताने के पहले जो अभी हम ये u बाई वी का जो हम बता रहे थे कि जब फंक्शन u बाई वी में हो तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, तो उसके पहले एक कॉन्सेप्ट बता रहे थे स्टूडेंट कि जब दो फंक्शन प्लस माइनस में हो, यानी कि जब फंक्शन पे पावर कोई फंक्शन हो, जब फंक्शन पे पावर क्या हो, कोई फंक्शन हो स्टूडेंट, जब फंक्शन पे पावर कोई फंक्शन हो, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख दें, ठीक है। जब फंक्शन पे पावर कोई फंक्शन और प्लस माइनस के साथ फिर कोई फंक्शन जुटा हुआ हो, तब हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट एक को हम लोग u मान लेंगे, ठीक है, एक को हम लोग क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, ठीक, और दूसरा को हम लोग क्या लेट कर लेंगे, तो v कर लेंगे। और ये चीज हम लोग क्यों करेंगे तो आप लोग को समझ में आ गया स्टूडेंट, इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें यदि हम लोग लॉग लगाएंगे तो लॉग फंक्शन पे पावर फंक्शन का तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, लेकिन क्या फंक्शन पे पावर फंक्शन प्लस माइनस एक्स या फिर फंक्शन रहे लॉग ए प्लस बी, इस टाइप का क्या फॉर्मूला अभी तक बताए नहीं ना, तो हम लोग को उसका नहीं करना है। 100% उस टाइप का बनाइएगा तो वो गलत हो जाएगा, कभी वैसा नहीं बनाना है। बस आप लोग को क्या बोले कि मैथ में प्रैक्टिस कीजिए ना, कॉन्सेप्ट क्या अपने आप लोग को क्वेश्चन देख करके आप लोग कॉन्सेप्ट खुद बना लीजिएगा कि इसमें हम लोग को क्या मेथड लगाना है, क्या करना है। समझ रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट मेरा बात को। तो यहाँ पे जैसे ही फंक्शन पे पावर फंक्शन प्लस माइनस एक्स दिखा तो हम लोग तुरंत खुशी होकर के ये नहीं कि लॉग लगा देंगे, खुश होकर के लॉग नहीं लगाना है। सबसे पहले हम लोग एक को u लेट कर लेंगे, एक को v लेट कर लेंगे, और आगे पहले u का डिफरेंशिएशन फिर v का डिफरेंशिएशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 को भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे आप लोग को बनाना है। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33 समझिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ स्टूडेंट y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, एक्स टू द पावर साइन एक्स, फिर दिया प्लस साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स। तो देखिए स्टूडेंट ये चीज तो देख के पता चल गया कि फंक्शन पे पावर फंक्शन जब प्लस माइनस फंक्शन हो तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक को u लेट कर लेते हैं, एक को v लेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम लोग u मान लेंगे और इसको हम लोग v मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे u इक्वल टू, तो u इक्वल टू क्या स्टूडेंट, एक्स टू द पावर साइन एक्स। इधर आगे हम लोग को कुछ देखना ही नहीं है, जो u है पहले u का काम। चलिए अब हम लोग इसका डिफरेंस टेकिंग लॉग बोथ साइड, फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखा तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखेंगे, यानी कि लॉग लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब चलिए स्टूडेंट लॉग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग u इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स। ये साइन एक्स स्टूडेंट पीछे आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग का क्या बन जाएगा, लॉग u इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, होगा कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग u इंटू भी लगाएंगे, चलिए इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। लॉग u का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई यू और u का डिफ्रेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू ये साइन एक्स हो जाएगा कांस्टेंट, और ये लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर प्लस लॉग एक्स कांस्टेंट, और ये साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या था स्टूडेंट, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स लिख दी। अब ये u को हम लोग इधर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, ये u को उधर लिख देंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई ऑफ जो है उसको लिख देंगे,
क्या स्टैंड, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स है, फिर प्लस क्या लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो चलिए लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये चीज समझ में आया कि नहीं? क्या के स्टैंड, जैसे फंक्शन पे पावर फंक्शन प्लस फंक्शन पे पावर फंक्शन या फिर फंक्शन दिखे प्लस माइनस के साथ, जब दो फंक्शन जुड़ा हुआ प्लस माइनस के साथ इस फॉर्म में, तो एक को यू एक को भी लेट कर लेंगे, यू का डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे ही ये फंक्शन दिखा तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लिए साइन एक्स पीछे आ जाएगा। अब इसका हम लोग सिंपल u इंटू वी में कर दिए डिफ्रेंशिएट, हम लोग का ये आ गया डिफ्रेंशिएशन, ये 1/u को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट हम लोग चलेंगे v पे, v जो लिखा हुआ उसको, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू, और ये du बाई डी एक्स है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब v इक्वल टू क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो साइन x का होल पावर cos x। यहाँ पे भी हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब हम लोग जैसे ही लॉग लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग v इक्वल टू ये cos x पीछे आ जाएगा, आएगा कि नहीं, इंटू साइन एक्स लॉग साइन एक्स, यही ना होगा। समझ में इस जगह नहीं आया, समझ में इस जगह क्या नहीं आया, यहाँ पे लॉग जैसे ही लिए तो ये cos x पीछे और यहाँ पे क्या बच गया, लॉग साइन एक्स। अब इसका हम लोग करेंगे डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग v का डिफ्रेंसिएशन 1/v, और इस v का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू cos x कॉन्स्टेंट, फिर ये log sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/sin x, और ये sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो cos x, फिर प्लस ये log sin x क्या आ जाएगा, अब log sin x कांस्टेंट u इंटू v का फॉर्मूला मल्टीप्लाई ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो माइनस sin x होगा कि नहीं, माइनस sin x कैसे होगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन लिख दिए। अब देखिए 1/v इधर आ जाएगा स्टूडेंट, जब 1/v यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स इक्वल टू, अब जो v का वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइन x का पावर cos x मल्टीप्लाई ऑफ, देखिए स्टूडेंट cos x बाय साइन x, cot x यानी कि यहाँ पे cos x पहले से था, एक cos x मल्टीप्लाई ऑफ यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, cot x प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो साइन x इंटू लॉग साइन x होगा कि नहीं। चलिए ये चीज होगा, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट y इक्वल टू क्या है, u और v, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नाउ y इक्वल टू क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो u प्लस v, इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स प्लस v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। ये हम लोग का स्टैंड हो गया। अब dy बाई डी एक्स यानी कि du बाई डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, du बाई डी एक्स की जगह ये चीज, फिर प्लस dv बाई डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, इस चीज को, और ये हम लोग का आ जाएगा फाइनल आंसर। हम लोग लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, और ये हो गया हम लोग का आंसर, इसको आंसर कर देंगे। तो ये आगे तो आप लोग बस सिर्फ इसको यानी कि ये वाला टर्म को और ये वाला टर्म को यहाँ पे जोड़ के लिख देना। पहले इसको लिख दीजिएगा, फिर प्लस, फिर इसको लिख दीजिएगा, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? एक बार चलिए हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। जैसे कि हम बोले कभी भी क्वेश्चन आप लोग को इस टाइप का दिखे, फंक्शन पे पावर फंक्शन प्लस कोई फंक्शन प्लस या फिर माइनस के साथ, तो क्या करेंगे, एक को u एक को v लेट कर लेंगे। जिसको u लेट करेंगे सबसे पहले उसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग ले लिए, यहाँ पे ये साइन x पीछे आ गया, ठीक है। अब इसका हम लोग किए u इंटू वी में डिफरेंशिएशन। लॉग u का डिफरेंशिएशन 1/u और ये u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। साइन x कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस ये log x कांस्टेंट, ये sin x का डिफरेंशिएशन cos x। यहाँ से du ये 1/u था, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो du बाई डी एक्स हमारा ये आ गया। अब यहाँ से जिसको v माने थे स्टूडेंट उसको लिखें और du बाई डी एक्स को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, cos x क्या हो जाएगा पीछे, फिर यहाँ से u इंटू v, तो ये चीज हम लोग का आ गया cos x इंटू cos x। देखिए यहाँ पे एक बार समझिए, cos x कांस्टेंट, log sin x का 1/sin x और ये sin x का इंटू cos x कर दिए, फिर प्लस ये चीज कांस्टेंट रहेगा और ये cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, वही चीज यहाँ पे लिखे।
अब हम लोग y बराबर क्या लेट किए थे, u प्लस बी, इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए, dy बाई डी एक्स बराबर क्या गया, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब जो ये du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स है उसका वैल्यू हम लोग को यहाँ पुट कर देना है प्लस के साथ। हम लोग का फाइनल आंसर आ गया, यहाँ पर हम लोग को लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, इसको आप लोग पहले नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या क्या पढ़े, चेन रूल पढ़े, सबसे पहले हम लोग सेपरेशन पढ़े, फिर प्रोडक्ट पढ़े, फिर u बाय v पढ़े, फिर चेन रूल पढ़े, फिर क्या पढ़े हम लोग, कंपोजिट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद फिर हम लोग आए इस पे। तो स्टूडेंट हम लोग इस तरह पढ़ के जाएंगे, एक एक टॉपिक को 5 से 10 बार आप लोग रिवीजन कीजिए ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप लोग से छूटे नहीं। एग्जाम्पल भी सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, और जो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हम आप लोग को बताए हैं हम एक बार इसका क्लास एक्स्ट्रा लेंगे और उसमें आप लोग को बता देंगे। उस दिन 2 वीडियो अपलोड होगी, एक शाम एक सुबह। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इतना ही रखते हैं आज का क्लास, फिर हम लोग नेक्स्ट डे इसी तरह मिलेंगे। और यदि हमारा वीडियो हमसे जुड़ करके आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले तो आप हम लोग मेरा चैनल SGD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकॉन होगा स्टूडेंट उसको दबा लीजिएगा और ऑल सेलेक्ट करके, ताकि जो भी चीज़ हम डालें वो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच जाए। उसके बाद जो भी 12th के स्टूडेंट हैं, जो भी 11th का भी हम क्लास स्टार्ट कर दें, यानी कि जो भी 11th का भी स्टूडेंट है तो उसको भी शेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का क्लास इतना ही, बाय बाय।